युद्ध होगा, युद्ध दिल्ली की सड़कों पर युद्ध होगा और सरकारों की जो ये वाटर कैनन चलाते हैं उनसे मुकाबला ट्रैक्टरों का होगा, ट्रैक्टरों का। जो हमारे सामने टकराने आएगा, सुन ले भारत सरकार, उसका पक्कर तार देंगे। भाई पक्कर, तो अब के तैयार हो जाओ। और आदेश एक चीज का रखना, ना हिंदू बनना, ना मुसलमान बनना, ना सिख बनना, ना ईसाई बनना। बस एक बार भारत का किसान बन जाना, तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आसाराम फिर आवेगा और फोटो मिला लियो। आसाराम का छोटा भाई आसाराम गाड़ी वाला बैठा दिल्ली में, फिर कोई आवेगा, तुमसे ताली बजवा दी, तुम्हारी थाली बजवा दी, तुम्हारे घर घर तिरंगा लगवा दिया, पर एक बार नो नहीं गए कि तुम्हारे बच्चों को रोजगार भी दे दूंगा, तुम्हारी बेरोजगारी दूर कर दूंगा, तुम्हारी महंगाई दूर कर दूंगा। तो इसने कहा था 5 साल पहले ऐसे हथेली पीट करके, भाइयों बहनों, आजादी का अमृत महोत्सव होगा, 2022 होगा और हिंदुस्तान के अंदर कोई भी व्यक्ति बिना छत के नहीं होगा, और छत भी कांग्रेस वाली नहीं होगी, पक्की छत होगी, उसमें नल होगा, नल में जल होगा, गैस कनेक्शन होगा, बिजली का कनेक्शन होगा, एलईडी बल्ब होगा, शौचालय होगा। पर मोदी जी कहाँ हिंदुस्तान में होगा या अमेरिका में होगा, ये नहीं बताया। बहुत ड्रामेबाज है। कभी फौज में जाता, कहता मैं तो फौज में होना चाहता था, डॉक्टरों के उसमें जाता, मैं तो डॉक्टर बनना चाहता था, और कभी किसी चाय वाले का बनना चाहता था, कभी किसी का बनना चाहता था। शुक्र है मेरी देश की महिलाओं ने नहीं बुलाया, वरना वहां भी जाके कहता। सबका एक साथ धन्यवाद करता हूं, और सबसे बड़ा धन्यवाद आप लोगों का, जो इतनी दूर से चलकर और राजस्थान की इस गर्मी को झेलते हुए इस बीकानेर के डीएम के सामने बैठे हो, तो कान खोल कर सुन ले। इस बीकानेर का जिलाधिकारी, राजस्थान की सरकार और गुजरातियों की दिल्ली में बैठी वो सरकार, कि ये वो किसान बैठा है जो 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पर बैठकर मोदी को झुकाकर, मोदी को रुलाकर, उसकी नाक रगड़ना के तीनों काले कानून वापस करा के आया था। ये वो किसान बैठा है। तो यहाँ की सरकारें हो चाहे दिल्ली की सरकारें हो, अगर इस किसान की बात नहीं सुनोगे तो तुम्हारे लिए ना जयपुर छोड़ेंगे, ना दिल्ली छोड़ेंगे। और दूसरी चीज, आज मैं एक आप लोगों से कसम खवाना चाहता हूं, जो मेरी बात से सहमत होगा हाथ उठा करके कसम खा लेना। और जिस मैं चारों तरफ देखता हूं और जिसका हाथ नहीं उठा, मैं समझ लूंगा कि वो किसान आंदोलन के साथ नहीं है, अपनी बिरादरी के साथ नहीं है। बिरादरी, किसान बिरादरी। मैं किसी जाति और धर्म की बात नहीं करता। कि मैंने सुना था कि राजस्थान में एक 8 साल के 9 साल के बच्चे को पानी पीने के कारण पीट पीट के मार दिया था। क्या आप लोग उस बात से सहमत हो? ये छुआछूत से, जात बिरादरी से मैं पूछना चाहता हूं कि जो आपके घर बने हैं, जो उसमें ईंटें लगी हैं, कौन ब्राह्मण पाथने गया था, कौन बनिया गया था, कौन जाट गया था, या कोई ठाकुर गया था? वो भी तो उन्हीं दलितों ने भट्टों पे ईंट पाती थी तुम्हारे घरों की। तुम्हारी फसल कौन काटता है? क्या वो दलित नहीं हो जाती? और सबसे बड़ी बात, जिस मटके का पानी पिया था
वो मटका किसने बनाया था। और इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। अगर इस मंच को छूने से, ये मंच मेरे छूने से दलित का हो जाता है, तो मेरे तो हाथ भी दलित के हो गए। तो मुझे उस मास्टर को अपने हाथ काट देने चाहिए थे। मैं मान लेता उसने इंसाफ किया है। तालियां कुछ कम बजी है, इसका मतलब आप मेरी बात से सहमत नहीं हो। तो खाओ कसम कि हम किसी पे अत्याचार नहीं करेंगे। हाथ उठा के जवाब दो। नहीं करेंगे। और जो कोई किसी पे अत्याचार करेगा, उस अत्याचारी के खिलाफ भी हम लड़ेंगे। दोनों हाथ उठा के कसम खाओ। हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। अब मैं तो एक चीज पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपके मुद्दे तो सब बता रहे हैं और ताऊ को तो तुम उसी बात पे सुनना चाहते हो जिसलिए मैं यहाँ आया था। तो अब मैं बताना चाहता हूं उत्तर प्रदेश, इसको, राजस्थान की सरकार को और दिल्ली की सरकार को, कि दरिया तेरी खैर नहीं है, दरिया तेरी खैर नहीं है, लहरों ने बगावत कर दी है। दरिया तेरी खैर नहीं है, लहरों ने बगावत कर दी है। तलवार तुझे भी झुकना पड़ेगा, क्योंकि गर्दनों ने बगावत कर दी है। तो ये सरकार कान खोल के सुन ले कि अब एक आंदोलन, देश में बड़ा आंदोलन होगा। हम लोग आप लोगों को यही बताने आए हैं कि इस देश में जब ये सड़कें सूनी हो जाती हैं, तो दिल्ली में वो संसद आवारा हो जाती है। याद है? तो इसे आवारा होने से बचाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए आंदोलन सबसे जरूरी है। आंदोलन, और एक बड़ा आंदोलन अब ऐसा होगा, अभी टिकैत साहब भी आने वाले हैं, वो भी यही बताएंगे कि एक इतना बड़ा आंदोलन देश में होगा कि या तो ये अंग्रेजों के भाई काले अंग्रेज रहेंगे, या ये किसान रहेगा, एक बचेगा। युद्ध होगा, युद्ध। दिल्ली की सड़कों पर युद्ध होगा, और सरकारों की जो ये वाटर कैनन चलाते हैं, उनसे मुकाबला ट्रैक्टरों का होगा, ट्रैक्टरों का। हथियार ना चलाते हम, कभी सरकार सोच ले हथियारों से युद्ध करेंगे। इनकी जो वाटर कैनन है, इनकी जो बैरिकेडिंग है, ट्रैक्टरों के बम्पर मजबूत है, और उनसे युद्ध होगा। और जो हमारे सामने टकराने आएगा, सुन ले भारत सरकार, उसका बक्कर तार देंगे भाई, बक्कर। अभी तो तुम खामोश हो, मुझे ऐसा लग रहा किसी पार्टी में बटे हुए दिखो। इन पार्टियों ने थारा बक्कल तार रखा, तो अब के तैयार हो जाओ। और आदेश एक चीज का रखना, ना हिंदू बनना, ना मुसलमान बनना, ना सिख बनना, ना ईसाई बनना। बस एक बार भारत का किसान बन जाना, तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्यों दिलों में तूफान लिए बैठे हो, क्यों दिलों में तूफान लिए बैठे हो, अरे जानकर भी अनजान बने बैठे हो। मेरे देश के लोगों, एक हो जाओ। क्यों जात बिरादरी में बट के हिंदू मुसलमान बने बैठे हो। और एक चीज और बता दो, ठीक है, झांसाराम फिर आवेगा, और फोटो मिला लियो आसाराम का छोटा भाई झांसाराम गाड़ी वाला बैठा दिल्ली में। फिर कोई आवेगा, तुमसे ताली बजवा दी, तुम्हारी थाली बजवा दी, तुम्हारे घर घर तिरंगा लगवा दिया, पर एक बार नू नहीं गई कि तुम्हारे बच्चों को रोजगार भी दे दूंगा, तुम्हारी बेरोजगारी दूर कर दूंगा, तुम्हारी महंगाई दूर कर दूंगा। कहा कभी रोज आता है
उसने लाल किले से कहा था 5 साल पहले, जब कोई नेता तुम्हारे घर आए वोट मांगने, और वो खास करके बीजेपी का होना चाहिए, उससे पूछ लियो कि भाई मोदी ने लाल किले से कहा था कि आजादी का अमृत महोत्सव होगा, 2022 होगा और किसान की आय दुगनी होगी। तो पूछ लियो कि किसान की आय तो दुगनी ना हुई, उसका खर्चा दुगना हो गया। तो पूछ क्या पहले अपने बाप मोदी से, क्योंकि बीजेपी वाले उसे अपना बाप बताते हैं। और जो यहाँ किसान और मजदूर भी आए होंगे, तो उसने कहा था 5 साल पहले ऐसे हथेली पीट करके, भाइयों बहनों, आजादी का अमृत महोत्सव होगा, 2022 होगा और हिंदुस्तान के अंदर कोई भी व्यक्ति बिना छत के नहीं होगा, और छत भी कांग्रेस वाली नहीं होगी, पक्की छत होगी, उसमें नल होगा, नल में जल होगा, गैस कनेक्शन होगा, बिजली का कनेक्शन होगा, एलईडी बल्ब होगा, शौचालय होगा। पर मोदी जी कहाँ हिंदुस्तान में होगा या अमेरिका में होगा, ये नहीं बताया। तो क्या बढ़ गया? तो ऐसे फेंकूराम से बच के रहना, बहुत ड्रामेबाज है। कभी फौज में जाता, कहता मैं तो फौज में होना चाहता था, डॉक्टरों के उसमें जाता, मैं तो डॉक्टर बनना चाहता था, और कभी किसी चाय वाले का बनना चाहता था, कभी किसी का बनना चाहता था। शुक्र है मेरी देश की महिलाओं ने नहीं बुलाया, वरना वहां भी जाके कहता कि क्या करूं बहनों, मैं तो तुम्हारी तरह महिला ही बनना चाहता था। तो ऐसे बहरूपिये से बच के रहना। 750 किसानों का हत्यारा कौन है? उसका नाम है नरेंद्र मोदी। लखीमपुर खीरी की घटना को जो किसान भूल गया, वो किसान नहीं होगा। 750 किसानों की शहादत को जो भूल गया, वो किसान नहीं होगा। जो किसानों की 13 महीने की तपस्या को भूल गया, वो किसान नहीं होगा। और आज के बाद अगर किसी ने बीजेपी को वोट दी, तो वो किसानों का सबसे बड़ा गद्दार होगा। समय बहुत कम है, मिल गया मौका, क्योंकि जब मेरा सेनापति आता है तो सैनिक बोलता नहीं है, इसलिए टाइम मांगा था और इन्होंने टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।